आरएस मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। साक्षात्कारों का आज आ सकता है परिणाम। साक्षात्कार का आज अंतिम दिन है। शाम तक पूर्ण होंगे साक्षात्कार। आयोग की तैयारियां पूरी। हालांकि परीक्षा के साक्षात्कार को लेकर भ्रष्टाचार हुआ था उजागर, बावजूद इसके साक्षात्कार रहे यथावत। आज देर शाम तक जारी हो सकता है परिणाम। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दें। आरएस मुख्य परीक्षा 2018 से जुड़ा साक्षात्कारों का आज आ सकता है परिणाम, यानी कि जो इंटरव्यूज हैं उनका परिणाम आज आ सकता है। इंटरव्यूज का आज अंतिम दिन है। शाम तक पूर्ण होंगे ये सभी इंटरव्यूज और आयोग की तैयारियां पूरी है, यानी कि आज शाम तक जितने भी इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे और आयोग भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। हालांकि परीक्षा के साक्षात्कार को लेकर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। आपको याद होगा कि एक मामला सामने आया था जिसमें तकरीबन 23 लाख की घूस का मामला था और वो आरएस परीक्षा के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया था, जिसके अंदर 1 लाख मुद्रा और 22 लाख की डमी मुद्रा बरामद की गई थी। तो ऐसे में इसके बावजूद भी इंटरव्यू जारी रहे और उसके बाद अब परिणाम की बात भी सामने आ रही है। तो भ्रष्टाचार यहां पर उजागर हुआ था, बावजूद इसके इंटरव्यूज यथावत रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आपसे पूरा अपडेट चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो आरएस मुख्य परीक्षा है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसके आज जो साक्षात्कार थे 2018 भर्ती परीक्षा 2018 के, उसके आज साक्षात्कार शाम तक पूर्ण हो जाएंगे। जो फाइनल सूची है तो वो जारी आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी जाएगी। हालांकि जो एसीबी के द्वारा पिछले दिनों आरएस साक्षात्कार के अंदर जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था, उसके बाद से ही लगातार प्रयास ये थे कि लोगों की ये भी थी कि कहीं ये रुक नहीं जाए, कहीं परिणाम ना रुक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आरएस के मुख्य परीक्षा के जो साक्षात्कार थे वो कल भी हुए थे और आज भी यथावत जारी रहेंगे। जो देर शाम तक पूरे होने के बाद इसका रिजल्ट देख के बाद जो आयोग के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र यादव, उनके उसमें इसका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि आज ही राजस्थान को 2018 के आरएस की सूची भी जारी कर दी जाए, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और जो साक्षात्कार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको लेकर के उन्होंने पूरा दरकिनार करते हुए परिणाम जारी करने की पूरी कवायद तेज कर दी है। शुभम, जो देखिए एक तरफ तो परिणाम जारी होने की बात सामने आ रही, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात भी उजागर हुई, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का रुख कैसा है? जी बिल्कुल, जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए भी थे, क्योंकि भ्रष्टाचार जिन तरफ से, जिन अधिकारियों की तरफ से, जिन कर्मचारियों ने ये भ्रष्टाचार किया, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पे भी खतरा मंडरा रहा था। हालांकि 2018 की भर्ती है, 2021 का भी आधा पूरा साल निकल चुका है, जब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो उनको कहीं ना कहीं इंतजार है, उम्र का भी फर्क पड़ जाता है। जो लोगों की उम्र कैटेगरी कम पड़ जाती है उसमें उनको आगे के परीक्षाओं में बैठने दिया जाता, तो उनके अंदर तो भय था। लेकिन आज जो साक्षात्कार जो कल भी हुए और आज भी हुए, आज भी चालू होने वाले हैं, तो उसको लेकर के उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी भी है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भ्रष्टाचार की लिप्तता बाद में एसीबी पूरी जारी करती है तो हो सकता है कि इसके परिणाम पर बाद में असर पड़े। लेकिन हालांकि अभी किसी तरीके का साक्षात्कारों पर कोई असर नहीं है और हो सकता है कि आज देर शाम तक इसके परिणाम भी जारी कर दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो लगभग का समय आप बता सकते हैं कि कब जो तैयारियां पूरी जो हो चुकी है उसके साथ ही परिणाम कब तक आ सकते हैं? मैं आपको बता दूं, जो साक्षात्कार है वो आज आखिरी साक्षात्कार है। आज शाम तक साक्षात्कार चलेंगे, उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा किस तरीके से जो अंक हैं उनके बारे में पूरी सूची तैयार की जाएगी। तो समय का कोई भरोसा नहीं है, देर रात्रि भी हो सकती है, देर शाम भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। लेकिन जहां तक आरपीएससी की बात करें, तो जहां तक सूत्रों के हवाले जानकारी मिली कि आज देर शाम या देर रात्रि तक पूरा परिणाम जारी कर दिया जा सकता है। बिल्कुल शुभम, देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक और भ्रष्टाचार का उजागर होना, दूसरी ओर परिणाम जारी होना। अगर अभ्यर्थियों के लिए परिणाम अनुकूल नहीं हुए तो जाहिर तौर पर एक उग्र आंदोलन यहां से शुरू हो सकता है। जी मैं आपको बता दूं, 2018 की भर्ती परीक्षा थी, जो इसको लेकर के अभ्यर्थी जो इसमें सफल नहीं हो पाए, तो उन लोगों ने काफी कयास लगाए थे, हाईकोर्ट का भी रुख किया था और जो 2 गुना से 2.5 गुना अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में बुलाने की मांग थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट में रिट भी लगाई गई थी और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने परिणाम को खारिज भी कर दिया था। उसके बाद डबल बेंच ने परिणाम को वापस यथावत रखते हुए साक्षात्कार बुलाने की बात की गई। उसके बाद साक्षात्कारों को भी रोक दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद वापस साक्षात्कार जारी कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा विवादों में रही है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से भी रही है और कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से भी रही है। तो लेकिन अब ये परिणाम आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। देखना ही होगा किस तरीके से परिणाम आता है, आज आता है कल आता है। लेकिन जहां तक पहुंचने में प्रयास है, आरपीएससी की आज रात तक ये परिणाम को जारी कर सकती है। हालांकि एसीबी ने जो साक्षात्कार के दौरान 23 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो आरपीएससी का ही अकाउंटेंट लेखाकार विभाग से था, उसको लेकर के ये था कि कहीं ना कहीं साक्षात्कारों को बीच में ही नहीं रोक दिया जाए, क्योंकि अंत के साक्षात्कार चल रहे थे। 2 दिन के ही बचे थे, कल का और आज का, जो कि अब पूरे कर लिए गए हैं। आज का
जो है वो सत्र चालू होने वाला साक्षात्कार का, जो शाम तक चलेगा। उसके बाद आरकेएस उनको परिणाम को देख करके हो सकता है कि रात तक परिणाम जारी कर दे। शुभम, आपके पास अभी ये कुछ जानकारी है कि सज्जन सिंह जो लेखाकार था जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया था, तो ऐसे में उसके बारे में कुछ जानकारी कि उसकी संलिप्तता किस हद तक पाई गई है? जी, जो आरोपी जो सज्जन गुजर था, जिसको ट्रैप किया गया था 23 लाख रुपए के साथ, जिसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि थी और 22 लाख रुपए डमी राशि के साथ उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको अभी रिमांड पे ले रखा है। उसके बाद जो एक सहयोगी था नरेंद्र पोसवाल, उसको भी गिरफ्तार कर रखा है और दोनों को ही जयपुर एसीबी मुख्यालय पर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि वो किसके दम पर पैसा मांग रहा था, क्योंकि साक्षात्कार के अंदर पास करना सज्जन गुजर का काम था ही नहीं, ना ही वो उन अभ्यर्थियों को जानता होगा। बिल्कुल शुभम, ये तस्वीर तो तभी साफ होगी जब परिणाम सामने आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।